नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान कौन थे? एक मुस्लिम समाज सुधारक, हिंदुस्तानी शिक्षक, और ऐसे समय में उन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में सोचा जब देश में किसी भी वर्ग में, जाति में, संप्रदाय में उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूकता नहीं थी। बहुत चुनिंदा लोग थे जो उच्च तालीम हासिल करते थे, उच्च शिक्षा हासिल करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। आज़ादी के पहले 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत एक स्कूल के रूप में हुई थी 1875 में, फिर वो कॉलेज बना और कॉलेज से विश्वविद्यालय। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था, 1916 में बीएचयू बना और 1920 में उसी महान परंपरा की एक कड़ी के रूप में जिसकी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापना की गई थी। तो पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और उसका आदर्श वाक्य क्या है? कुरान में लिखा हुआ है, अल्लामल इंसाना मालम या अलम, यानी इंसान को वो सिखाओ जो वो नहीं जानता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या हो गया है? क्या कुछ ऐसा हो गया है कि आज जो चर्चाएं हो रही हैं वहां की उस पहचान के विपरीत हो रही हैं? जी हाँ, आज अगर मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो उस महान शख्सियत वाली परंपरा, शिक्षा दीक्षा वाली परंपरा, सर सैयद अहमद खान की परंपरा से इतर कोई बात करने जा रहा हूं। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवाद हुआ है कि वहां के हॉस्टल से एक लड़की ट्वीट करती है। क्या ट्वीट करती है? कि यहाँ के हॉस्टल में कहा जाता है हिजाब पहनकर रहना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं ये निर्देशित किया जाता है। मैंने सर सैयद अहमद खान की बात क्यों की दोस्तों? सर सैयद अहमद खान देश में कट्टरपंथ से इतर एक आधुनिक शिक्षा की बुनियाद रखना चाहते थे। वो मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत समझते थे। वो समझते थे कि एक समाज के लिए आधुनिक शिक्षा का क्या महत्व है। जो महामना मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना करके सोचा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ, और हिंदुस्तान इस मामले में बहुत ही रिच रहा है शिक्षा दीक्षा के मामले में। मैं जिन विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आप हिंदू मुस्लिम किसी भी वर्ग की बात कर लें, किसी भी समाज की बात कर लें, किसी भी संप्रदाय की बात कर लें, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस विश्वविद्यालय का ऋणी नहीं हो। यहाँ के परिसर से कौन निकला? जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान तक को हमने दे दिया लियाकत अली खान, वहां के प्रधानमंत्री बने। ध्यानचंद हॉकी का जादूगर इसी परिसर में। मुश्ताक अली, लाला अमरनाथ, कितनों का नाम लो। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद, मतलब आप कहा जाता है पहला ग्रेजुएट अगर कोई हुआ तो हिंदू हुआ वहां से। लेकिन आज किन किन कारणों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम लिया जा रहा है? दोस्तों, जब ये ट्वीट मैंने सुना कि एक ट्वीट किया एक लड़की ने, और फिर उसकी जो प्रतिक्रिया आई और जिस संदर्भ में उसको संप्रेषित किया गया, लोगों के सामने रखा गया, पीड़ा होती है जानकर। क्या देश के नामी गिरामी शिक्षा संस्थान आज गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं? क्या उनको कोई किसी पॉलिटिकल मोटिव से मोटिवेट कर रहा है? कुरान की वो शिक्षा जिसमें कहा गया आदमी को वो सिखाओ जो वो नहीं जानता है, क्या हम वो सिखा रहे हैं? क्या हमें विश्वविद्यालय में हम अपने छात्रों को इसलिए भेजते हैं कि वो वहां जा करके ये सीखें कि किस तरह से आपको पहनना है, किस तरह से लोगों में उत्तेजना नहीं आएगी, किस तरह से समाज के प्रति विद्वेष फैलाना है, किस तरह से समाज में विभाजन की लकीर खींचनी है? सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात की थी। सर सैयद अहमद खान ने महिला और पुरुष की बराबरी की भी बात की थी। और उस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी तमाम नज़ीर भी हैं। तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, तो देश के तमाम विश्वविद्यालयों के बारे में
आजकल कुछ अजीब अजीब सा माहौल बना है। अब जेएनयू में पिछले दिनों क्या क्या नहीं हुआ, उसके मोटिव पे जाऊं, कौन सही कौन गलत, बड़ी लंबी बहस होगी, घंटों की बहस हो सकती है और हो रही है, अंतहीन बहस, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो एक सवाल आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं कि हमारे शैक्षणिक संस्थान जिस उद्देश्य से बनाए गए थे, जिस मकसद से उनकी स्थापना की गई थी, क्या उनको पॉलिटिकल मोटिव से यूज किया जा रहा है? क्या वहां पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जिनको देश की उच्च परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घटनाएं इसकी तस्दीक करती हैं तर्क और तथ्य के साथ कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो केवल विश्वविद्यालय को लांछित नहीं कर रहा, इस देश की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा है।